Hello everyone, welcome to our YouTube channel fully dedicated to solve mathematical question for competitive exam. Today we will solve some questions of mathematical reasoning. So let's start with question number 1. Choose the odd numeral pair or group in each of the following questions. तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऑड न्यूमरल पेयर कौन सा है, यानी कि इसमें से सबसे अलग पेयर कौन सा है, ठीक है, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है. क्लियर. तो सबसे पहले है 7 और 3 का पेयर. तो 7 + 3 अगर हम कर दें तो 10 बनता है हमारे पास, ठीक है. 6 + 2 अगर हम कर दें तो 8 हमारे पास बनता है, और 5 + 3 कर दें तो 8 आ जाएगा. 3 + 5 कर दें तो भी 8 आ जाएगा. तो इट मीन्स कि इन सभी का टोटल तो 8 आ रहा है, बट फर्स्ट का टोटल 10 आ रहा है. इसका मतलब फर्स्ट पेयर इज द ऑड वन आउट. क्लियर. Now let's start with question number 2. Choose the odd numeral or group in each of the following question. तो इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है कि odd one out कौन सा है. तो अगर हम चेक करें, ठीक है, फर्स्ट पेयर के अंदर तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 3 का स्क्वायर बन रहा है. बट 3 का क्यूब 36 नहीं है, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है? 27. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो 4 का स्क्वायर 16 बन रहा है, और 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है. थर्ड में अगर हम चेक करें 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 6 का क्यूब 216 होता है. ठीक है. 49 अगर हम चेक करें 49 वाला पेयर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 7 का क्यूब 343 होता है. इसका मतलब ऑड वन आउट कौन सा है? फर्स्ट पेयर इज द ऑड वन आउट. क्लियर. क्योंकि यहां पर 27 आना चाहिए था, तभी सभी सेम होते. ठीक है. बट यहाँ पे 36 है, विच इज नॉट द क्यूब ऑफ 3. ठीक है. तो फर्स्ट जो पेयर होगा वही क्या होगा? ऑड न्यूमरल पेयर. Let's start with question number 3. Choose the odd numeral pair or group in each of the following question. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है, हर नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम है. देखो 2 और 2 सेम है. नेक्स्ट में क्या है? 2 और 2 सेम है फर्स्ट डिजिट. ठीक है. और यहाँ पर 1 और 2. ठीक है. यहाँ पर 0 और 0, क्योंकि हम कैसे लिखेंगे इसे 0 3 और 0 4 लिखेंगे ना, तो फर्स्ट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 और 0. ठीक है. ये दोनों सेम हो गए, मतलब ऑड वन आउट कौन सा होगा? थर्ड पेयर. Because in all other pairs the first digit of two number are identical as 0 in 03 or 04 pair, 2 in 26 or 24, or 2 in 27 or 22. Clear. So odd one out is 16 or 26 का पेयर आ जाएगा. Clear. So C is the right answer. Next question number 4. Choose the odd numeral pair or group in each of the following question. ठीक है. तो अगर हम इसमें चेक करें तो अगर आप यहां पर देख सकते हो तो जो हमारा सेकंड डिजिट है दैट इज 8, उसका 7 टाइम्स जो है वो फर्स्ट डिजिट है. मतलब अगर हम 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 56 आ रहा है हमारे पास. ठीक है. सेकंड केस में अगर हम चेक करें 17 × 7 अगर हम कर दे तो कितना आएगा? 119. मतलब यहां पर इक्वल नहीं आ रहा, 7 टाइम्स के इक्वल नहीं आ रहा फर्स्ट डिजिट. यहां पर अगर हम चेक करें 21 × 7 तो कितना आ जाएगा? 147. थर्ड में अगर हम चेक करें 24 × 7 तो कितना आ जाएगा? 168. तो इसका मतलब ऑड वन आउट कौन सा हुआ? बी. ठीक है. तो बी इज द राइट आंसर, बिकॉज इन ऑल द अदर पेयर्स फर्स्ट नंबर इज 7 टाइम्स द सेकेंड नंबर. ओके. सो सेकेंड पेयर यानी कि बी नंबर पेयर इज ऑड वन आउट. Next question number 5. Choose the odd numeral pair or group in each of the following question. अगर आप इसमें चेक करें तो अगर हम दोनों का सम कर दे, दोनों डिजिट्स का सम कर दे, जैसे 8 + 56 तो कितना आ रहा है? 64. 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट में अगर हम चेक करें 9 + 72 81, तो 81 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर. उसके बाद 10 + 90 100, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है. और 11 + 115 126, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का. 81 किसका है? 9 का. और 100 किसका है? 10 का परफेक्ट स्क्वायर है. बट 126 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट. क्लियर. सो ऑड वन आउट कौन सा होगा?
D. D is the odd one pair because in all other pairs the sum of two number is a perfect square. Clear? Next question number 6. Choose the odd numeral group in each of the following क्वेश्चन. क्लियर? तो अगर हम फर्स्ट के अंदर फैक्टर्स बनाए दोनों के, तो फैक्टर्स देखो कैसे आएंगे. 81 का फैक्टर बनाओ. ठीक है, सबसे पहले 3 पे डिवाइड होगा 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1. ठीक है, 36 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 2 9 18. ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1. तो यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं ना, 3 3. 3 3 इज द कॉमन फैक्टर इन सच अ क्वेश्चन. क्लियर? तो इसके अंदर तो कॉमन फैक्टर्स हैं. अगर हम नेक्स्ट में चेक करें 25 और 54 के पेयर में, तो 25 का अगर हम चेक करें, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. क्लियर? और 54 का अगर हम चेक करें तो कितना आएगा? 27 2 ज़ा 54, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1. बट यहाँ पर जो है कॉमन फैक्टर्स नहीं है. क्लियर? थर्ड के अंदर अगर हम चेक करें, ठीक है, 24 और 64 के अंदर, तो 24 के अंदर अगर हम चेक करें तो 12 मल्टीप्लाई 2 24. ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3. क्लियर? 64 का अगर हम चेक करें तो 2 आ जाएगा, 32 2 ज़ा 64, 16, 2 8 ज़ा 16, 4, फिर 2 2 ज़ा 1. यानी कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं. 2 2 इज द कॉमन फैक्टर. क्लियर? अगर हम फोर्थ के अंदर चेक करें 21 और 49 के अंदर, तो 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7. 49 के अंदर अगर हम चेक करें 7 7, 7 1 ज़ा 7. मतलब यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर्स हैं. मतलब सभी पेयर्स में कॉमन फैक्टर्स हैं, बट सेकंड पेयर में हमारा एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों नंबर्स के अंदर. तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, because this is the only pair in which the two number have no common factor. इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. So B is the right answer. Okay. Next question number 8. Choose the odd numeral pair or group in each of the following question. ठीक है, तो ऐसे ही हम चेक करते हैं. देखो 15 और 12, 15 और 12 के पेयर में अगर हम चेक करें फैक्टर्स, तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. क्लियर? 12 के अगर हम चेक करें 2 6 ज़ा 12. ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2. मतलब यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है? 3. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लो कि फर्स्ट पेयर के अंदर 3 कॉमन फैक्टर बन रहा है. ठीक है, सेकंड पेयर का अगर हम चेक करें, यहाँ पे लिख लो कि इसका कॉमन फैक्टर कितना बन रहा है? 3. उसके बाद 20 और 10 का अगर हम चेक करें, 20 और 10 का अगर हम चेक करें तो 2 10 ज़ा 20, 5 और 1. ठीक है, अगर हम 10 का चेक करें तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन से है? 2 और 5. ठीक है, फर्स्ट के अंदर 3 था, सेकंड के अंदर 2 और 5 है. क्लियर? उसके बाद 30 और 18 पेयर का चेक करें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं. 30 के अंदर अगर हम चेक करें तो 2 इंटू 15 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. क्लियर? 18 का अगर हम चेक करें 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2. क्लियर? तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन से है? 2 और 3, 2 और 3. क्लियर? मतलब यहाँ पर भी 3 तो कॉमन फैक्टर है. समझ आ गया? उसके बाद फोर्थ पेयर का हम चेक करते हैं 45 और 27. 45 और 27 तो कितना आ जाएगा? 3 आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, 27 का अगर हम चेक करें तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन से हो गए? 3. मतलब कि बी ऑप्शन को छोड़ करके सभी ऑप्शंस के अंदर एक कॉमन फैक्टर 3 जरूर है. तो मतलब बी इज द ओड वन आउट. बी इज द odd one out. So B is the right answer because in all other pairs two number have 3 as the common factor, but the second pair has no 3 as a common factor because उसके common factor कौन कौन से थे? 2 और 5. समझ आ गया?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड न्यूमेरल पेयर और ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो डी ही एक ऐसा पेयर है जहां पर जो फर्स्ट नंबर है उसका ट्वाइस 20 जो है सेकंड पेयर आ रहा है। क्लियर, बाकी किसी भी पेयर में ट्वाइस अगर आप करोगे, जैसे 50 का अगर आप ट्वाइस करोगे तो 100 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 60 है, तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ? डी इज द odd one out because in this pair only in which the second number is twice the first one. Okay, and the last question is choose the odd numeral pair or group in each of the following question. Clear? तो देखिए, अगर आप यहां पर देखें, ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो देखो ये जो पेयर है यहां पर अगर हम 7 का क्यूब कर दे तो 343 आता है, और 512 किसका क्यूब होता है? 512 किसका क्यूब होता है? हाँ जी, 8 का क्यूब होता है 512। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, 8 का पेयर होता है मतलब 7 क्यूब और 8 क्यूब के 2 पेयर्स बनाए गए हैं। यहां पर अगर हम चेक करें तो 125 किसका पेयर होता है? 5 का क्यूब, ठीक है, और 216 6 का क्यूब होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम चेक करें तो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब जो है 27 होता है, बट यहां पर ये जो टर्म है इसका कोई क्यूब नहीं है। ठीक है, 109 जो है वो किसी का क्यूब नहीं है, तो दिस इज द ऑड वन आउट। This is the odd one out because in all other pairs it contains the cube of two successive natural number. ठीक है, जो natural number है successive यानी कि constant, ठीक है, continuously, ठीक है, उनके अगर हम क्यूब्स ले तो वो पेयर्स बन रहे हैं, बट ए एक ऐसा पेयर है जहां पर 2 कंसिक्यूटिव और सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स के क्यूब का पेयर नहीं बन रहा है। सो ए इज द ऑड वन आउट। क्लियर? सो these are the questions that we have discussed in this video. If you want any specific topic video, then comment below, then I will surely provide such content on my YouTube channel. Thank you very much. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.